नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और जिंदगी को बड़े आनंदमय तरीके से जी रहे होंगे। जिंदगी आनंद के लिए, खुशियों के लिए है। आज हम एक ऐसी ही यौगिक क्रिया के बारे में बात करेंगे जो चीजें तो हम हर रोज करते हैं परंतु हमें उनके महत्व का नहीं पता होता हो। ये जैसे ताली बजाना, इस प्रकार ये खुशी प्रकट करने का तरीका ही नहीं बल्कि एक ये सरल योग या यौगिक क्रिया है। इसे हस्त योग या नाद योग के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन योग और आयुर्वेद हाथों की तालियों को अत्यंत शक्तिशाली मानता है। अब मैंने कहा कि ताली बजाना योग कैसे हुआ। हमारी हाथों की हथेलियों में 1000 नाड़ी बिंदु हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। जब हम तालियां बजाते हैं इस प्रकार करके तो ये बिंदु एक्टिव हो जाते हैं। शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार होता है। ध्वनि, नाद और स्पर्श मिलकर एक योग बनाते हैं जो हमारे शरीर की सभी नाड़ियों को ओपन कर देता है। हमारे शरीर में प्राण वायु का, ऑक्सीजन का फ्लो और बढ़ता है। इसके फायदे क्या हैं? ताली बजाने के फायदे क्या हैं? दिल को मजबूत करती है ताली बजाना। रक्त संचार बेहतर होता है। हार्ट फंक्शन में सुधार होता है। दिमाग तेज होता है। दोनों हाथों की हथेलियां, दोनों जो हमारे गोलार्ध हैं मस्तिष्क के, उनको एक्टिव करती है। उनमें एक कोऑर्डिनेशन बनाती है। जोड़ों का दर्द खत्म होता है जब ये कलाइयों और ये जो कोहनियां मिलकर, कंधे मिलकर ये ओपन होते हैं जब हम ऐसे ऐसे करते हैं इस प्रकार। तो ये हमें ताली बजाना भी एक योग बन जाता है। गठिया और जकड़न, जिनको गठिया है ना, जो ये हाथ पैर कईयों के ये ट्रिगर फिंगर हो जाती है, वो भी अगर तालियां बजाना शुरू कर दें तो गठिया उनका क्योर हो सकता है। हाथों में लचीलापन आता है। ये हाथ कई था ना लोगों के स्ट्रॉन्ग, जब हम सुबह उठते हैं तो ये बड़े ऐसे अकड़े हुए होते हैं। जब हम हर रोज ताली बजाएंगे तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा। इसका सबसे बड़ा फायदा है सांसों और फेफड़ों के लिए। तालियों की लय से श्वसन सुधरता है। प्राणवायु एक्टिव होती है, ऑक्सीजन एक्टिव होती है। अस्थमा और एलर्जी के अंदर बहुत सहायता मिलती है ताली बजाने से। किसी को अस्थमा है या कोई लोग बिल्कुल निढाल से रहते हैं, फेफड़े कमजोर हैं, तो ताली बजाएं। इस पर ताली बजाने से शरीर के अंदर सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता बाहर निकलती है। शरीर में स्फूर्ति आती है, ऊर्जा सक्रिय होती है हमारे शरीर के अंदर। आलस्य और उदासी खत्म। एक एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी योग कक्षाओं में किया हुआ है ताली बजाने का। इस प्रकार अगर तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो यहां रख के ताली बजाएं आप लय में, जैसे साथ में राम 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 राम, या ओम 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 ओम, इस प्रकार करते रहें। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो सिर के ऊपर ले जाकर ताली बजाएं। इस प्रकार ऐसे ऊपर ले जाकर पूरी बाजू सीधी कर ले। मैं तो ये सिर्फ वीडियो में आती रहे, नहीं तो पूरी बाजू सीधी करके ऊपर ताली बजाएं ऐसे, तो आपका दोनों प्रकार का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ना हाई होगा ना लो होगा। अगर आप नियमित रूप से यहां रख के ताली बजाते हो हाई के लिए और सिर के ऊपर लो को कंट्रोल करने के लिए करते हैं हम, तो बड़े ही फायदे हैं इसके। अगर हम
अपने अभ्यास में योग कक्षाओं के अंदर या घर पे ही अगर आप योग कर रहे हो तो ताली को अपनी रूटीन के अंदर शामिल कर दो। ताली बजाना बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए लाभदायक है अगर हम इसके अभ्यास को करते हैं। बुजुर्ग जब ज्यादा बुढ़ापा आता है, अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं, उदासी आ जाती है, अवसाद आ जाता है, तो वो ताली जरूर बजाया करें। इस प्रकार बजाते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को, अपने बुढ़ापे को अच्छे तरीके से जी पाओगे। ताली बजाने से हमारे 7 चक्र हैं हमारे शरीर के अंदर, उनमें से 3 चक्रों को ये एक्टिवेट करती है, उनमें ऊर्जा का संचार करती है। वो अगर दबे हुए हैं तो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मणिपुर चक्र है जो ऊर्जा और आत्म बल का है, ये हमारी नाभि के पास होता है। अनाहत चक्र हमारे हृदय को मजबूत करता है। ताली बजाना, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है ना, वो जरूर ताली बजाया करो, जेंटल तरीके से, हल्के हल्के तरीके से, ज्यादा जोर भी नहीं लगाना। ज्यादा जोर लगाने से आप नुकसान ही उठाओगे। तीसरा चक्र है विशुद्धि चक्र, जो ये यहाँ गले के पास होता है। ये नाद, जब हम नाद करते हैं ना इसके साथ साथ, जैसे राम 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 ओम 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 ओम, इस प्रकार करते हैं तो हमारे जितने भी गले की प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होती है और जो हमारा विशुद्धि चक्र है वो एक्टिव होता है। यानी को आप ताल योग कह लो या यौगिक क्रिया कह लो। इसे सुबह खाली पेट 5 से लेकर 10 मिनट में, मेरा मानना है कि 2 मिनट कर लो, बस 2 मिनट यहां 2 मिनट ऊपर, इतना ही कर लो आप, तो आप अपनी कई बीमारियों को शरीर से निकाल सकते हैं। पहले धीरे धीरे बजानी होती है ये, फिर थोड़ा तेज कर दें, जैसे राम 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 राम, पहले तो जैसे राम 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 राम, फिर राम 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 ओम 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 ओम, इस प्रकार करते हैं। और अंत में अपने हाथों को, जब भी आप समाप्त कर ले, अपने हाथों को रगड़ें और अपनी आंखों पे रख लें, क्योंकि इनमें एक नई ऊर्जा आई हुई होती है। हमारे ये सारे जितने भी चक्र हैं, अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, ये जल है, ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। ये जितने भी यहाँ चक्र हैं हमारे, जितने पॉइंट्स हैं, जितने उसके एक्यूप्रेशर के, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। और उनको जब आप हथेलियों को ऐसे रगड़ोगे और अपनी आंखों पे रख लोगे तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी, एक नई ऊर्जा आएगी। और फिर आपने क्या करना, इस प्रकार अपने चेहरे पे, अपने सिर पे, अपने कानों पे, इस प्रकार अपनी वायु, अपने शरीर, पूरे शरीर के ऊपर ऐसे करें, आप अपने अंदर एक नई चेतना स्फूर्ति पाओगे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो अच्छे अच्छे वीडियोस का देखने के लिए। इसे दूर दूर तक पहुंचाएं, आपका ही फायदा है इसमें। आपके आस पड़ोस के जो आपके सर्कल के लोग हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के।